ये घटना भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग आज भी इसे सच्ची घटना मानते हैं। इस गांव का नाम है कंसापुर, जो अपने पुराने और वीरान पड़े मकानों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ साल पहले रमेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ शहर से इस गांव में रहने के लिए आया। उन्होंने एक पुराना और बड़ा मकान खरीदा, जो कई वर्षों से खाली पड़ा था। गांव के लोग उस मकान को भूतिया घर कहते थे और वहां जाने से डरते थे। रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था और वह अपने परिवार के साथ उस मकान में रहने लगा। पहले कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चले, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात के समय रमेश और उसका परिवार अचानक दरवाजों के खटखटाने और फर्श पर भारी कदमों की आवाज सुनते थे। एक रात रमेश की बेटी ने बताया कि उसने एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला को अपने कमरे में देखा था। रमेश ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। कभी कभी घर के सामान अपने आप गिर जाते और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आती। रमेश ने एक दिन फैसला किया कि वह इन घटनाओं की जड़ तक जाएगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिसने उसे बताया कि इस मकान में कई साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। रमेश ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह मदद मांग रही है। तांत्रिक ने पूजा की और उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने तांत्रिक के माध्यम से बताया कि उसकी हत्या उसके ही पति ने की थी और उसने न्याय की मांग की। तांत्रिक ने गांव वालों को इस बारे में बताया और वे लोग उस महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने मिलकर उस महिला के हत्यारे को कानून के हवाले किया और उसे सजा मिली। इसके बाद रमेश और उसका परिवार फिर से अपने घर में शांति से रहने लगे और भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। गांव के लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं और मानते हैं कि उस महिला की आत्मा को न्याय मिलने के बाद ही उसने गांव को छोड़ा। इस घटना ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की और लोग अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई का सामना करने लगे।